हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। एएम लेक्चरर में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम बताने जा रहे हैं वस्त्र एवं परिधान के कुछ प्रश्न जो आप लोगों के टीजीटी पीजीटी में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आने वाले प्रश्न है ये। चलिए देखिए, कैलिको क्या है, तो क्या होता है ये। तो साधारण बुना हुआ वस्त्र जिसकी चौड़ाई 120 सेंटीमीटर होती है। अगला है कैम्ब्रिक क्या होता है, तो ये क्या होता है। तो यह जो है महीन सादी बुनाई वाला सूती वस्त्र होता है, इसी ही हम कैम्ब्रिक कहते हैं। अगला है फलालेन का कपड़ा बनता है, तो किससे बनता है फलालेन। तो यह सूती एवं ऊनी रेशों के संयोग से बना मुलायम वस्त्र होता है। यह सूती एवं ऊनी रेशों को मिला करके इसको बनाया जाता है। जो फलालेन का कपड़ा होता है वह एकदम से सॉफ्ट होता है, यानी मुलायम होता है। अगला देखिए, टेंटरिंग क्या होता है। तो यह वस्त्र निर्माण प्रक्रिया में चौड़ाई में हुई असमानता को दूर करना ही टेंटरिंग कहलाता है। अगला है साइजिंग। अभी होता है साइजिंग क्या होता है। साइजिंग जो होता है वस्त्र के सतही दोषों को छिपाना ही साइजिंग परिसज्जा की जाती है। अगर कोई वस्त्र है फट गया है या जल गया है, उसके सतही दोषों को छुपाने के लिए हम साइजिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या होता है, यह एक परिसज्जा होता है। और सराइजिंग क्या होता है, तो यह वस्त्र की सतह को चिकना करना होता है। कैलेंडरिंग क्या होता है, वस्त्र को अंतिम रूप से चिकना करना ही कैलेंडरिंग कहलाता है। अगला है मोयरिंग क्या है, वस्त्र पर लहरेदार नमूना बनाना। अगर ये जो मोयरिंग होता है, कोई वस्त्र होता है उस पर लहरेदार नमूना बनाया जाता है। जैसे ऐसे ऐसे करके लहरेदार नमूना बनाया जाता है, इसे ही मोयरिंग कहते हैं। अगला है रंगाई की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो रंगाई की अवस्थाएं कितनी होती हैं। रंगाई की 3 अवस्थाएं होती हैं। देखिए, पहला है रेशे की रंगाई, फिर दूसरा है धागे की रंगाई, फिर तीसरा है वस्त्रों की रंगाई। तो यह रंगाई की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन, रेशे की रंगाई को या कच्ची अवस्था में रंगे जाने वाले रेशे को क्या कहते हैं। तो उसे रॉ स्टॉक रंगाई कहते हैं। रेशे की जो रंगाई होती है उसे अगर कच्ची अवस्था में रंगे जाते हैं उसे रॉ स्टॉक रंगाई कहते हैं। अगला देखिए, कच्ची अवस्था में कौन से रेशे को रंगा जाता है। तो जब कच्ची अवस्था में जो रेशा रहता है उसमें कौन से रेशे रंगे जाते हैं। तो सूती, लीलन, ऊन, रेशम, जूट आदि रेशों को रंगते हैं। इस रेशे को कच्ची अवस्था में रंगा जाता है, और जो रेशे होते हैं उन्हें कच्ची अवस्था में हम नहीं रंग सकते हैं। अगला देखिए, रेशे कितने प्रकार से रंगे जाते हैं। तो रेशे कितने प्रकार से रंगे जाते हैं। तो रेशे 3 प्रकार से रंगे जाते हैं। एक है टॉप रंगाई, दूसरा डॉप रंगाई, तीसरा स्टॉक रंगाई। तो दोस्तों अब ये रंगाई है, ये इससे कौन कौन से रेशे रंगे जाते हैं इसके बारे में देखिए। अगला क्वेश्चन है, टॉप रंगाई के द्वारा किस रेशे को रंगते हैं। तो बताइए अब इसके द्वारा कौन से रेशे को रंगते हैं। तो इससे वस्टेड ऊनी रेशे को रंगते हैं। अगला देखिए, डॉप रंगाई के द्वारा किस रेशे को रंगते हैं। डॉप रंगाई के द्वारा किस रेशे को रंगते हैं। तो इससे कृत्रिम रेशे को रंगते हैं। किस रंगाई द्वारा पक्के रंग चढ़ाए जाते हैं। तो स्टॉक रंगाई के द्वारा पक्के रंग चढ़ाए जाते हैं।
अगला देखिए, धागे की रंगाई में किसको रंगते हैं। तो अब देखिए कि धागे की रंगाई में किसको रंगते हैं। तो लीलन और सूती को रंगते, धागे अवस्था में हम लीलन और सूती को ही रंगते हैं। उस अवस्था में लीलन और सूती को रंगते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टॉक रंगाई के रेशे को बड़े बड़े टैंकों में डाला जाता है। पंप की सहायता से रेशे में रंग प्रवेश कराए जाते हैं। इसमें कौन से रेशे रंगे जाते हैं। अब जो ये होता है स्टॉक रंगाई के लिए रेशे जो होते हैं उसको बड़े बड़े टैंकों में डाला जाता है और पंप की सहायता से रेशे में क्या किया जाता है, रंग को मिलाया जाता है। फिर वो बताइए कि इसमें कौन से रेशे रंगे जाते हैं। इस विधि से कौन से रेशे रंगे जाते हैं। तो इस विधि से जो है प्राकृतिक रेशे रंगे जाते हैं। अगला देखिए, जिग रंगाई में किस वस्त्रों को रंगते हैं। जिग रंगाई में किस वस्त्रों को रंगते हैं। तो उसमें एसीटेट, रेयान, नायलॉन व पॉलिएस्टर यानी जो कृत्रिम रेशे होते हैं वस्त्र, उन्हीं को जिग रंगाई में रंगा जाता है। अगला देखिए, 2 या 2 से अधिक रेशे से बने वस्त्रों को किसके द्वारा रंगा जाता है। 2 या 2 से अधिक रेशों से बने वस्त्रों को किससे रंगा जाता है। तो क्रॉस रंगाई के द्वारा रंगा जाता है। अगला देखिए, क्रॉस रंगाई में किन वस्त्रों को रंगा जाता है। तो इसमें जो है काटसूल, टेरिकॉट, सेल्यूलोज तथा एसीटेट वस्त्र रंगे जाते हैं। पुरानी और प्रचलित विधि है। तो जो पुरानी और प्रचलित विधि है वह रील रंगाई है। थैंक यू दोस्तों, आपको मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।